तो हेलो गाइस, कुछ इस तरह से रहा हमारे दिवाली का त्योहार। सबसे पहले यहाँ पर मैं मार्केट से आई और जो भी सामान वगैरह था वो देख रही थी कि क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया। बच्चे लगे हुए थे फ़ोन में, मैं और हस्बैंड ही गए थे, कोई नहीं गए थे। मैं ज़्यादातर चीज़ें तो लेकर आ गई थी। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है दीपावली वाले दिन, क्योंकि इस बार ऑफिस की छुट्टी नहीं थी हस्बैंड की, इस वजह से दीपावली को सुबह ही मार्केट जाना पड़ा। हम 11 साढ़े 11 बजे के करीबन गए अरे थे। भाई, बहुत सारे मैंने रंगोली कलर लिए थे और सारे रंगोली कलर हस्बैंड पता नहीं मार्केट में कहाँ ही डाल के आगे। भीड़ तो ज्यादा थी बट इतने सामान भी नहीं था, 3-4 ही बैग थे इनके पास और मैं चली गई थी और सामान लेने के लिए और ये गाड़ी में सामान रखने के लिए आ गए और वो रास्ते में डाल गई। अब बेटी और ये मायूस क्योंकि इसने रंगोली के कलर बनवाए थे। मैंने बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे कलर खरीदे थे। सोचा था इस बार बहुत सुंदर रंगोली बनाऊँ क्योंकि फ्लावर वगैरह सब कुछ लिए थे बट नहीं बननी थी। अब कौन लेके आई दोबारा से जाके मार्केट में, इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। वो 2:30-3 बज चुके हैं अभी, फिर पूजा का टाइम हो ही जाएगा। तो मैं कह रही हूँ बेटी इसको फ्लावर से बना लेंगे, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। पिछले बार हमने छोटी बनाई थी और इस बार मैंने सोचा था बड़ी रंगोली बनाएंगे, तो बहुत सारे कलर लेके आई थी। अब दीदी लग गई है जो भी ये चिपकाने वगैरह के होते हैं, हमारे यहाँ पर अभी चिपकाते हैं। मेरे को तो मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि दीपावली का थोड़ा पता चलता है दिवाली है। और ये है फ्लावर, 2 किलो। गेंदे के फूल बहुत महंगे हो रहे हैं। आपके यहाँ पर कितने हो रहे हैं? हमारे यहाँ पर आज 120 रुपये किलो मिले। अदरवाइज गांव में बोते हैं, इस बार किसी ने बोए नहीं थे। 50-60 रुपये किलो मिल जाते हैं। तो अब मेरी ड्यूटी इस पर लग गई, मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी ड्यूटी लग गई थी माला पिरोने की। गेट के लिए माला बनानी थी। वैसे 2 किलो में बहुत सारे आ गए हैं और ये एक्स्ट्रा ही रहेंगे क्योंकि गेट की माला बनानी थी और तो सब लेकर आ गई थी। ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करते हैं हम, कुछ रंगोली वगैरह में यूज कर लेंगे और कुछ जो पूजा के टाइम होता है गणेश जी वगैरह जी की जो माला वगैरह बनती है उसमें यूज कर लेंगे। बट 2 किलो में बहुत सारे थे ये। और मेरे सर दर्द हो रहा था, सुबह से काम करते करते मार्केट चले गई थी और बैक में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। बट दीदी बोली ये काम तो करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम तोरन भी बनाते हैं, वो उसमें सिरस के पत्ते और जो हसोका के पत्ते होते हैं उनसे। तो साथ साथ में वो तोरन भी बनाएंगे। गेट की माला कई बार हम रेडीमेड लेकर आ जाते हैं बट इस बार था ना, मेरे को पसंद नहीं आई थी, कोई अच्छी दिख ही नहीं रही थी मेरे को कि जो अच्छी लगे। तो इस वजह से हमने अपनी फूलों की ही बना ली। पैसे भी बच जाते हैं। ये हमारे 250 रुपये में आ गए थे इतने सारे। और वो एक गेट की माला बिकने में नहीं आ रही थी क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी थी। क्योंकि दीपावली का एक दिन का त्योहार होता है, हर किसी को लेना पड़ता है। इस वजह से मुंह मांगे पैसे ले रहे थे। वो खुद ही कह रहे थे भाई आज आज का है, कल तो कोई नहीं पूछेगा। तो मैं अपनी माला में लगी हुई थी, दीदी अपने काम में लगी हुई थी। सारे दिए धोकर सुखा दिए थे क्योंकि इनमें तेल वगैरह डालना है। अभी जो टाइम हो रहा था वो 1:30-2 बजे के करीबन का था। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, उठी, देखा तो दीदी और बेटी रंगोली में लगी हुई थी और ये कलर शॉप से मंगवाए थे गांव के। और ये थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर दी थी जो माला वगैरह बेटी वगैरह की की हुई है थी। और अभी हमारे किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि दीपावली का पूजा 7 बजे से पहले हो जाता है। दीवे वगैरह धोकर रख दिए थे, आलू उबाल लिए हैं। आज बनाऊंगी ब्रेड पकौड़े, पूरी सब्जी, आलू की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया। मैं गोभी आलू बना रही थी, सब्जी पूरी आलू और बस थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी क्योंकि मिठाई वगैरह से ही वेट फिल हो जाता है। और हमने कुछ ज़्यादा मिठाई मंगवाई नहीं क्योंकि इतने सारे डब्बे वैसे ही मिल गए थे और 2 दिन से मिठाई खा रहे हैं। ज़्यादा मिठाई खाना अच्छी नहीं होता है। बस तो फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। और सनक के चावल बनते हैं वो भी बनाऊंगी अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ क्योंकि जो उबल चुके थे आलू उनको ठंडा करूँगी। वो बनाए थे, सॉरी, वो ब्रेड पकोड़े बनाएंगे, आलू सब्जी बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी। तो आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है पूड़ी के साथ। तो मैं ठंडा कर लेती हूँ थोड़ा और इनको छील कर रख देती हूँ। अभी टाइम है, फिर जल्दी से ही हो जाता है। वैसे 7 बजे से पहले पूजा नहीं करेंगे बट चाय वगैरह भी पियेंगे। और सन्नक के चावल हमारे यहाँ पर सन्नक दी जाती है 5 बजे के करीबन शायद सन्नक देंगे। तो कच्चे पक्के चावल बनाए जाते हैं और वो मतलब चौराहे वगैरह पर रख कर आते हैं। तो डिब जो दिए होते हैं उसमें रख के आते हैं। और फिर जो मंदिर वगैरह होते हैं गांव में हमारे वहाँ पर दिए जला के आएंगे, हस्बैंड जाएंगे। तो मेरे वाइट सूट था, थोड़ा डर लग रहा था, चिकना काम इसमें नहीं करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, बस ये काम कर लेती हूँ उसके बाद और काम करूँगी। तो सूट वगैरह चेंज करने के बाद ही और काम करूँगी क्योंकि फिर ये सारा सूट गंदा हो जाएगा और फिर रात को दूसरे कपड़े पहनने हैं। तो ये काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद किचन में लगेगा पोछा। जो पोछा हम होली की अष्टमी पे बर्त भर कर रखते हैं उसी पानी से रसोई में और जो पूजा घर में पोछा लगता है हमारे यहाँ पर। तो आलू ठंडे हो चुके थे, जल्दी जल्दी मेज़ कर लेती हूँ इनको, पूरा सामान रेडी करके रख दूँगी बाद में। बस फिर मुझे मतलब
खाना खाएंगे। चावल भी अध पके हो चुके थे और ये बस चावल बनकर रेडी हो जाएंगे। 2 दिए के अंदर डाल दूंगी, हस्बैंड नहा रहे हैं, और फिर उनको 5 दिए दूंगी जो मंदिर के अंदर और जो बाबा की चौतरी वगैरह होती है हमारे यहाँ पर रखे जाते हैं। और दीदी डाल रही है यहाँ पर दियों के अंदर तेल, क्योंकि बोली तुम डालोगे तो आधा तो नीचे ही गिरा दोगे, तो मैं डाल कर रख देती हूँ, बत्ती बाद में लगा देना। जो टाइम हो रहा था ना 5:30 बजे के करीबन का हो रहा था, ज़्यादा नहीं हुआ था। मैं कपड़े चेंज करके अपने ब्रेड पकौड़ों में लग गई हूँ, क्योंकि बच्चे अभी खा लेंगे। पूरा दिन आज ऐसे ही निकलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं खाया। सुबह खाना खाया तो उसके बाद हमने एक चाय पी है और कुछ भी खाना पीना नहीं हुआ है। थोड़ी भूख भी लगी हुई थी, एक एक दो दो खा लेंगे, उसके बाद पूजा वगैरह कर लेंगे, क्योंकि दीदी तो नहाकर पूजा करेगी, तो मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद बस दीदी तो नहा लिए, अभी मैं भी फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। हाथ पैर धोकर आ गई हूँ और यहाँ पर दीदी लग गई है पूजा में। जिया जी दोबारा से नहा रहे हैं और हम यहाँ पर बत्ती लगा रहे थे। मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। मैंने बहुत पुराना सा लहंगा पहना है आज, क्योंकि कई चीज़ें यूज नहीं होती है, बस 1-2 बार पहना था ये पहले और रखा ही हुआ है, तो कभी कभी चीज़ों को यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई जो भवें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, तो उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े ही पहनने चाहिए दिवाली वाले दिन। तो बस मैं यहाँ पर अपने दिए लेकर ऊपर की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा फ़ोटो वगैरह बनवा रही थी बेटी से। ऊपर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, किसी ने भी दिए वगैरह नहीं रखे थे, 1-2 जगह पर ही रखे थे, और हमने तो इतने सारे दिए लिए थे इस बार, बहुत ज़्यादा, और इतनी सारी मोमबत्तियाँ भी लेकर आ गई थी। तो मैं कह रही थी थोड़ा गाढ़े गाढ़े लगा देना, अच्छे लगेंगे, क्योंकि लाइटिंग वगैरह इस बार घर पे कोई भी लगाई नहीं थी। हम ऊपर से दिए रख कर आ गए, तब तक पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, और पूरा फैमिली एक जगह बैठकर पूजा करते हैं ना, ये दिन सच में बहुत अच्छा लगता है। बट जो पूजा का रूम है ना, थोड़ा छोटा पड़ता है हमारे यहाँ पर, इस वजह से बिल्कुल इस तरह से अच्छे से वीडियो भी शूट नहीं हो पाई थी। फिर हमने सबने बैठकर एक जगह पूजा की, आरती की, भोग लगाया, और इस तरह से हमारी बहुत अच्छी वाली दिवाली बनी। पूजा करते करते लगभग आधे से पौन घंटा लग जाता है, और गर्मी इतनी लग रही थी क्योंकि ये रूम इतना बंद था, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आज मौसम थोड़ा हुमस भरा भी था, क्योंकि पटाखों की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद बस फिर मैंने 1-2 फुलझड़ी छुटाई। मैंने अपने लिए फुलझड़ी मंगवाई थी, कभी मैं पटाखे वगैरह नहीं छुटाती हूँ, और मेरी दोनों बेटियाँ कुछ भी नहीं छुटाती हैं। दोनों बेटों ने अपने बहुत सारे पटाखे लिए थे, वो बाहर छुटाने के लिए चले गए हैं, क्योंकि मुझे करने थे अपने कपड़े चेंज। उसके बाद मैंने पूड़ी वगैरह बनानी थी, खाना तो बाद में खाएंगे। और ये मैं अनार छुटा रही थी, वीडियो के चक्कर में आज बड़ा हादसा हो जाता, शुक्र है बच गए। उसके बाद मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, क्योंकि मम्मी पापा को जाए हुए 3 साल हो जाते हैं, हमसे दिवाली पर अब नहीं है, तो हर पूरा परिवार फैमिली खड़ा होकर यहाँ पे मम्मी पापा से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद बाहर का थोड़ा सा नज़ारा, जो बच्चे हमारे पटाखे वगैरह छुटा रहे थे, स्काई शॉट वगैरह लेकर आए थे, उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई, कपड़े वगैरह चेंज किए। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, बर्तन वॉश किए। अभी वो खाना पीना नहीं खाएंगे, और जिया जी बोले मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, तो उनके लिए मैं अभी रोटियां बनाऊंगी, हमारे लिए पूड़ी बनाऊंगी, फिर खाना खाएंगे। ब्रेड पकौड़े खा ले, बच्चों ने मना कर दिया, मौसी हम नहीं खाएंगे, मेरे बेटे ने भी मना कर दिया, तो मैं बस थोड़े से ही खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर सर दर्द इतना हो गया था, और पटाखों की आवाज़ इतनी आ गई थी, खाना पीना लेकर आ गई थी, तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें लेकर आ गई थी, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, हलवा और रायता। बस खा लेती हूँ, और उसके बाद बस सोने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी लाइटें आज चसी हुई हैं, सब सोने की तैयारी में हैं। बच्चे सो गए थे, बेटी तो वही कपड़े पहनकर सो गई थी, और बस ये सब सो गई थी, और मैं अपना दूध पीऊँगी। दूध के बिना आज मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना कुछ खाना पीना हुआ नहीं। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में।